नमस्कार, मैं हूं राज ठाकुर आपके साथ। आप देख रहे हैं लॉकडाउन 2 डे 13। लॉकडाउन का यह वक्त कुछ लोगों के लिए बुरे सपने के जैसा है, तो कुछ लोगों की हिम्मत और जज्बे से प्रेरणा भी मिल रही है। आज हम आपको ऐसे शख्स से रूबरू करवाने जा रहे हैं जिसने अपनी बीमार मां तक पहुंचने के लिए 1400 किलोमीटर तक का सफर साइकिल पर तय किया। यकीन मानिए, ऐसी कहानी आपको फिल्मों में भी देखने को नहीं मिलेगी। ये हैं रंगकर्मी संजय रामफल। 3 महीने पहले फिल्म का ऑडिशन देने मुंबई गए थे। तब शायद सोचा नहीं था कि कुछ वक्त बाद इन्हें किसी फिल्मी कहानी को जीना होगा। अचानक कोरोना, लॉकडाउन और फिर मां के बीमार होने की खबर मिली तो मुंबई से चरखी दादरी पहुंचने का कोई सहारा नहीं था। OLX से पुरानी साइकिल खरीदी, उसी पर रवाना हो गए। वो कहानी तो आपने देखी होगी, जब दशरथ मांझी पहाड़ तोड़कर सड़क बना देता है। कुछ उसी जज्बे के साथ संजय रामफल भी 16 दिन तक साइकिल चलाते रहे और आखिरकार 1400 किलोमीटर का सफर तय करके दादरी पहुंचे और सबसे पहले अस्पताल जाकर अपने स्वास्थ्य की जांच करवाई। तो मैंने फिर OLX पे एक साइकिल देखी, साइकिल खरीदी। वहाँ मैंने चेकअप करवाया अपना कोरोना का और सर्टिफिकेट लिया और मैं साइकिल पे निकला वहाँ से। और साइकिल पे निकलता निकलता आज मैं 16वें दिन यहाँ चरखी दादरी में पहुँचा हूँ। संजय ने रास्ते के संघर्ष और साइकिल खराब होने की कहानी भी बताई और बताया कि पूरी तरह स्वस्थ होने के बावजूद 14 दिन तक क्वारंटाइन टाइम पूरा किया। अब मां से मिलकर बेहद खुश है। मेरा एक जज्बा था, एक चैलेंज था। लोग फेसबुक, व्हाट्सएप के माध्यम से छोटे छोटे चैलेंज देते हैं, डिश मारना, एक्सरसाइज करना, योगा करना, लेकिन मेरी माँ से मुझे मिलना था, मेरा लक्ष्य था। जैसे अर्जुन को मछली के तीर का निशाने का लक्ष्य था, वैसे ही मेरा मुंबई से चरखी दादरी साइकिल का लक्ष्य था। और आज मैं खुश हूँ, मेरी माँ से मिला। संजय रास्ते में सड़कों पर कच्चे रास्ते पर चले। रास्ते में साइकिल भी खराब हुई, लेकिन अपनी जज्बे को किसी तरीके से कम नहीं होने दिया। आखिरकार सफर पूरा करके मां के पास पहुंचना मुमकिन हुआ। अब मां के पास पहुंचकर काफी खुश भी हैं और लॉकडाउन का ये अनुभव शायद ही कभी भुला पाए, जिससे न जाने कितने लोगों को असंभव को संभव करने की प्रेरणा भी मिलेगी। प्रदीप साहू, न्यूज़ 18, चरखी दादरी। तो ये थी गजब जज्बे की कहानी, जहां 1400 किलोमीटर का सफर साइकिल पर ही तय कर दिया। अब खबर गुरदासपुर से है। गुरदासपुर में एक व्यक्ति के झूठ की पोल उसके बच्चे ने खोल दी। दरअसल व्यक्ति अपने 2 बच्चों को ट्यूशन पढ़ाकर ले जा रहा था और जब रास्ते में पुलिस ने पूछा तो झूठ बोलना चाहा, लेकिन बच्चे मन के सच्चे। जी हां, सब कुछ साफ साफ बता दिया कि वो कहां से आया है, किसके पास से आया है और कहानी क्या है। आप भी इस रिपोर्ट को देखें। ਸਕੂਲ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਫਿਰ ਟਿਊਸ਼ਨਾਂ ਪੜਾਉਂਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ? ਨੰਦਨੀ ਦੀਦੀ ਉਹ ਭਾਈ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਵੀ ਸਕੂਲ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਆ ਤੇ ਟਿਊਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਕਿਉਂ ਭੇਜਦੇ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚੇ? ਕਿੰਨ ਖੋਲਿਆ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛਾਂ। ये तस्वीरें गुरदासपुर की हैं। एक शख्स की ये दलीलें अपनी गलती पर पर्दा डालने की हैं। दरअसल शख्स अपने 2 बच्चों को लेकर जा रहा था और रास्ते में उसका टाकरा DSP से हो गया। DSP को शक हुआ तो उन्होंने पूछा कि बच्चे को लेकर कहां गए थे, तो लॉकडाउन तोड़ने वाले शख्स ने झूठ बोलकर बचना चाहा। ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਆ, ਸਕੂਲ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਫਿਰ ਟਿਊਸ਼ਨਾਂ ਪੜਾਉਂਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ? लेकिन बच्चे तो मन के सच्चे होते हैं। एक बच्चे ने पिता के झूठ से पर्दा उठाते हुए पुलिस को सब कुछ साफ साफ बता दिया। ਨੰਦਨ ਦੀਦੀ ਕਿੱਥੇ ਆ ਉਹਦਾ ਘਰ? इसके बाद DSP साहब ने बच्चे के पिता को फटकार लगाई और समझाया कि जब सारे स्कूल कॉलेज बंद हैं, तो वो चुपके से बच्चों को ट्यूशन पढ़ाकर उनकी जिंदगी क्यों खतरे में डाल रहा है। ਜਾਣਾ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਆ, ਸਕੂਲ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਫਿਰ ਟਿਊਸ਼ਨਾਂ ਪੜਾਉਂਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ? ਨੰਦਨੀ ਦੀਦੀ ਉਹ ਭਾਈ ਗੱਲ ਸੁਣ,
ਵੀ ਸਕੂਲ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਆ ਤੇ ਟਿਊਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਕਿਉਂ ਭੇਜਦੇ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚੇ ਕਿੰਨ ਖੋਲਿਆ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛਾਂ हालांकि बात यही खत्म नहीं हुई। मासूम बच्चे ने तो पुलिस को ट्यूशन वाली मैडम का भी पता बता दिया। फिर बच्चे के साथ पुलिस मैडम के घर पहुंच गई। फिर जो हुआ आप खुद ही सुन लीजिए। ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਚੰਗਾ ਸਿਆਪਾ ਮੁਕਾ ਨਹੀਂ ਪੁੱਤ ਹਾਂ ਬਾਜ ਮਾਰ नंदनी दीदी नंदनी दीदी ਕਿਉਂ ਪੜਾਉਂਦੀ नहीं ट्यूशन नहीं पढ़ाते ਆ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ अभी आ रहे थे आज ही आई अपनी नहीं ਕੌਣ ਆ किस अब सवाल यह है कि कोरोना काल में लोग झूठ बोलकर किसको गुमराह कर रहे हैं, लॉकडाउन के नियमों को तोड़कर किसकी जिंदगी खतरे में डाल रहे हैं। जवाब है अपनी और अपने बच्चों की। तो आपसे गुजारिश है कि कोरोना से जंग जीतने तक घर में रहें, सलामत रहें। गुरदासपुर से बिशंबर बिट्टू, न्यूज़ 18। शायद इसीलिए कहा गया है कि बच्चे मन के सच्चे, सब कुछ सच सच साफ साफ बता दिया। अगली खबर का रुख कर रहे हैं। न लाखों की सजावट, न घोड़ा गाड़ी, कोरोना ने शादी समारोह की तस्वीर बदल कर रख दी है। झज्जर में एक शादी समारोह में खूबसूरत पहल की गई और दूल्हे को दहेज में सैनिटाइजर के साथ मास्क भी भेंट किया गया। वहीं शादी में सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ख्याल रखा गया है। आप भी देखिए। दुल्हा दुल्हन के चेहरे मास्क से ढके हुए हैं। फेरे करवाने वाले पंडित और कन्यादान करने वाले परिवार ने भी मास्क पहना है। और जरा देखिए, जब 7 वचन लेने हैं तो पंडित जी ने पानी के बजाय सैनिटाइजर का इस्तेमाल किया है। कुछ महीनों पहले तक शादी समारोह की ऐसी तस्वीरों की शायद हम सब ने कल्पना भी ना की थी, लेकिन ये कोरोना काल है, काफी कुछ सिखा रहा है। बेहद सराहनीय बात यह है कि शादी में न लोगों की भीड़ इकट्ठी की, बल्कि सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ख्याल रखा गया और बिना दहेज की इस शादी में दुल्हे को तोहफे में मास्क और सैनिटाइजर भेंट किया गया, जिससे दुल्हन और उसका परिवार बेहद खुश है। लॉकडाउन के चलते कोरोना से बचाव के लिए हमने सारे सही इंतज़ाम किए हुए हैं और उससे बचने के लिए सैनिटाइज़र मास्क का भी यूज़ किया गया है। कम से कम लोगों को इकट्ठा किया गया है ताकि ज़्यादा भीड़ भाड़ ना हो और कोरोना से बचा जा सके। और दहेज रहित शादी की गई है जिसमें मुझे गिफ्ट में सैनिटाइज़र और मास्क मिला है। दोनों को बिना दहेज के इस संस्कार को संपन्न करवाया ताकि किसी भविष्य में किसी गरीब की बच्ची को या कोई भी कन्या को इस उसमें परिवार को जूझना ना पड़े। इस शादी में जहां सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखा गया, वहीं पंडित जी की तरफ से सैनिटाइजेशन का पूरा ध्यान रखा गया। और तो और दुल्हा दुल्हन के जयमाला को भी सैनिटाइज किया गया। वहीं दुल्हा भी दहेज में सैनिटाइजर और मास्क मिलने से खुश है। इसके साथ ही लोगों को एक बार फिर कोरोना और लॉकडाउन का संदेश दिया है कि शादी खुशियों को बांटने का वक्त है, ना कि कर्ज और दिखावे का। सादे ढंग से भी रिश्तों की खूबसूरत शुरुआत की जा सकती है। झज्जर से प्रदीप धनखड़, न्यूज़ 18। तो कोरोना के इस दौर में नए नए रंग देखने को मिल रहे हैं। कोरोना जहां दुनिया को तकलीफ दे रहा है, वहीं जीवन की नई परिभाषा भी गढ़ रहा है। आजकल सादे ढंग से हो रहे विवाह और शादी भी इसका एक उदाहरण है, जो हमें दिखावे से दूर और सादगी की तरफ ले जा रहे हैं। अमृतसर से आई ये खास रिपोर्ट देखिए। ਉੱਥੇ ਹੀ ਇਹ ਲੋਕਡਾਊਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਸੁਨੇਹਾ ਵੀ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਇੱਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਹਰ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਇੱਕ ਲੋੜਵੰਦ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਜੋ ਲੜਕਾ ਔਰ ਲੜਕੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਇੱਥੇ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਰਸਮਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ, ਉਹ ਵੀ ਪੂਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਲਈ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ। ਵਿਆਹਾਂ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਕੱਤਰ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਅੱਜ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ
ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਜੋ ਆਦੇਸ਼ ਨੇ ਉਸ ਮੁਤਾਬਕ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ ਦਾ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ। ਜੋੜੇ ਦਾ ਕੇਕ ਕੱਟ ਕੇ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਨਵੇਂ ਵਿਆਹੇ ਜੋੜੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਰਫਿਊ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਿਆਂ ਅਤੇ ਲੋਕਡਾਊਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੰਕਟ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੈ, ਅਜਿਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਵਿਆਹੇ ਜੋੜੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਡਾਊਨ ਅਤੇ ਕਰਫਿਊ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਦਾ ਖਰਚਾ ਬਹੁਤ ਬਚਿਆ ਵਾ, ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਈਆ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਵਿਆਹਾਂ ਤੇ ਵੇਸਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਚਤ ਹੋਈ ਆ। ਬਾਕੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਇਆ ਵਾ ਤੇ ਆਪਣਾ ਘਰ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ। ਹਾਂਜੀ, ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਆਪਾਂ ਵਿਆਹ ਕੀਤਾ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਨਾਲ। 4 ਜਣੇ ਗਏ ਆ, 4 ਉਧਰੋਂ ਆਏ ਤੇ ਸਾਡਾ ਵਿਆਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸਨੇ ਸਾਡੇ ਕੇਕ ਕਟਾਇਆ, ਵਧੀਆ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਸਦਾ। सादे तरीके से की गई हर चीज अच्छी। देशभक्ति, देश सेवा क्या होती है, ये कोई पानीपत की 80 वर्षीय बुजुर्ग चंद्रकांता से सीखे या फिर फतेहाबाद की महिला समूह की 800 महिलाओं से। ये महिलाएं कोरोना के खिलाफ जंग में अपने जज्बे से दिन रात देश सेवा में जुटी हैं। कल इतनी दिक्कत हो रही है मास्क वगैरह भी बनाने की, यहाँ देश में इतनी मुश्किल चल रही है, ये हालात हैं जो और आजकल हमारे सामने बुजुर्ग माता जी रहती हैं, वो भी मास्क बना रही हैं, इस एज में भी देश की सेवा कर रही हैं और हमें उनसे देख के प्रेरणा लेनी चाहिए। उन्होंने अपने स्वास्थ्य की परवाह न करते हुए इस 80 साल की आयु में भी घर में मास्क बनाकर, सैकड़ों मास्क बनाकर सबकी सुरक्षा का ध्यान रखा। मैं ऐसी महान माँ को, माँ तो महान ही होती है, लेकिन ऐसी महान माँ को नमन करता हूँ, उनको चरण वंदना करता हूँ। कुछ ऐसे ही देशभक्ति के काम में लगी हैं फतेहाबाद की 800 महिलाएं। आजीविका मिशन का महिला समूह अब तक 2.5 लाख मास्क तैयार कर चुका है। इन महिलाओं के बनाए मास्क की कीमत 15 रुपए है। इसकी खास बात यह है कि धोकर बार बार इस्तेमाल किया जा सकता है। गरीबों को ये मास्क मुफ्त में दिए जा रहे हैं। ये समूह नो प्रॉफिट नो लॉस पर काम कर रहा है। महिला ग्रुप के द्वारा अभी तक हमारे 2.5 लाख के करीब मास्क बांटे जा चुके हैं और अभी भी कंटिन्यूसली प्रोडक्ट किया जा रहा है। ये मास्क हमारे 15 रुपये में दिए जा रहे हैं सेल्फ हेल्प ग्रुप की तरफ से। सरकार ने कपड़ा प्रोवाइड करवाया है जिससे हम गाँव वालियाँ जो है सैनिटाइजर बना रही है और मास्क बना के जैसे बांट रही है। ये सर 15 रुपये का मास्क, ये सर एक छोटा है जो 100 ml का, वो 45 का है, 200 ml का है, वो 80 रुपये का और 500। देशभक्ति और देश सेवा का परिचय आप सिर्फ बॉर्डर पर रहकर नहीं, अपने घर में रहकर भी दे सकते हैं। इन बुजुर्गों से ये साफ तौर पर सीखा जा सकता है। जब से लॉकडाउन शुरू हुआ तब से कई तरह की परेशानियां हो रही है। लोग घरों में कैद हो चुके हैं, गरीब परेशान है, सामान की किल्लत हर किसी को हो रही है, तनाव भी इस दौर में बढ़ चुका है। लेकिन इन तमाम परेशानियों के बीच कुछ पॉजिटिव पहलू भी सामने आए। उनमें सबसे अहम है प्रदूषण में भारी कमी। आलम ये कि मंडी की प्रदूषित हो चुकी रिवाल्सर झील का पानी पीने लायक हो गया। रिपोर्ट देखिए। आसमान सी दिख रही रिवाल्सर झील, निर्मल हुआ झील का पानी। लॉकडाउन के कई सकारात्मक परिणाम सामने आ रहे हैं। मंडी की प्राचीन रिवाल्सर झील खुद ही साफ होती हुई नजर आई। लॉकडाउन ने झील के प्रदूषण को कम करने में काफी मदद की। मछलियों को अब कोई खाना नहीं फेंक रहा, इसीलिए झील गंदी भी नहीं हो रही। पानी नीले रंग में नजर आने लगा है, जो पीने लायक भी है। उस टाइम पानी इतना साफ होता था, फिर उसके बाद जैसे जैसे परिस्थितियाँ बदलती है कि लोगों का आगमन ज़्यादा हो गया, लोगों ने फीडिंग वगैरह अन्य प्रकार से इसको प्रदूषित करना शुरू कर दिया कुछ, तो उससे जो झील का पानी बिल्कुल मटमैला और ख़राब हो गया और मच्छियाँ मरना शुरू हो गई। फिर आजकल जो लॉकडाउन चला हुआ है, आजकल के हम देख रहे हैं कि पानी काफ़ी अपने पुरातन में आ रहा है। ज़्यादातर यही लग रहा है कि जैसे लॉकडाउन बंद करने के जैसे लोग ना आने से की वजह से जो फीडिंग नहीं डाल रहे हैं ना, तो उस वजह से जो है तो पानी लॉकडाउन की वजह से ज़्यादा अच्छा हो रहा है। सालों बाद ऐसा हुआ। झील के बढ़ते प्रदूषण को रोकने के लिए तमाम कोशिशें हुई, लाखों रुपए खर्च कर दिए गए, लेकिन झील साफ ना हो पाई। और अब लॉकडाउन ने कमाल कर दिया। लेकिन तब क्या, जब सब कुछ सामान्य हो जाएगा, फिर जिंदगी की रेल पटरी पर लौट आएगी और सब वैसे हो जाएगा जैसे हमने पहले कर रखा था।
मंडी से वीरेंद्र भारद्वाज, न्यूज 18। तो आंखों को सुकून देने वाली तस्वीरें रिवाल्सर से सामने आई है। अब बढ़ रहे हैं अगली खबर की तरफ। देश का सबसे बड़ा शू क्लस्टर लॉकडाउन की मार झेल रहा है। बहादुरगढ़ की करीब 1000 जूता फैक्ट्रियां बंद पड़ चुकी है। अब तक करीब 5000 करोड़ रुपए का नुकसान भी हो चुका है। कोरोना ने जूता उद्योग की कमर तोड़कर रख दी है। औद्योगिक नगरी बहादुरगढ़ देश का सबसे बड़ा शू क्लस्टर है। देश के 50% से ज्यादा नॉन लेदर जूतों का निर्माण बहादुरगढ़ में किया जाता है। यहाँ जूता बनाने वाली 1000 से ज्यादा फैक्ट्रियां हैं। इन फैक्ट्रियों में 2 लाख से ज्यादा श्रमिक अलग अलग शिफ्टों में काम करते थे, लेकिन लॉकडाउन के कारण ये फैक्ट्रियां बंद पड़ी हैं। इनकी मशीनें धूल फांक रही हैं। लॉकडाउन की मार झेल रहे जूता उद्योग के अगर नुकसान का अनुमान लगाया जाए तो ये करीब 5000 करोड़ रुपए आंका जा रहा है। फैक्ट्री मालिक सरकार से राहत पैकेज देने की मांग कर रहे हैं। इनका कहना है कि भारी लोन की किश्त तक देना मुश्किल है। उद्योग जगत को सिर्फ और चलिए अब आपको दिखाते हैं बड़ी खबर। हजूर साहिब से लौटे श्रद्धालु निकले कोरोना पॉजिटिव। तरन के 5 श्रद्धालुओं में कोरोना की पुष्टि। कल ही नांदेड़ साहिब से लौटा था पहला जत्था और अब यहां पर कोरोना पॉजिटिव मरीज सामने आए हैं। बड़ी खबर हम आपको दे रहे हैं। हजूर साहिब से लौटे श्रद्धालु निकले कोरोना पॉजिटिव। तरन के 5 श्रद्धालुओं में कोरोना की पुष्टि हुई है। कल ही नांदेड़ साहिब से ये पहला जत्था लौटा था। आपको बता दें कि लगातार हजूर साहिब से श्रद्धालुओं को लाने पर बात होती रही और अब जब ये श्रद्धालु वापस लौटे हैं तो ये एक अलग तस्वीर सामने आई है। हजूर साहिब से लौटे श्रद्धालु कोरोना पॉजिटिव निकले हैं। जी हां, तरन के 5 श्रद्धालुओं में कोरोना की पुष्टि हो चुकी है। कल ही नांदेड़ साहिब से पहला जत्था लौटा और अब तरन में 5 श्रद्धालु ऐसे। आपको बड़ी खबर यह हम बता दें कि तरन में अब तक कोई मामला नहीं था, लेकिन अब तरन में भी आप कह सकते हैं कि कोरोना की दस्तक हो चुकी है। ये पहले मामले जो तरन में सामने आए हैं और 5 मामले एक साथ सामने आए हैं। हजूर साहिब से लौटे श्रद्धालु और तरन में 5 श्रद्धालुओं में कोरोना की पुष्टि। तरन जो अब तक ग्रीन जोन में कहा जा सकता था, अब यहां पर 5 मामले सामने आ चुके हैं। 5 मामले वो मामले जो श्रद्धालु हजूर साहिब के लिए गए थे, लेकिन जब ये लोग वापस लौटे हैं पहले जत्थे में तो 5 लोगों में आपको बता दें कि कोरोना की पुष्टि हुई है। रुक कर लेते हैं तरन से संवाददाता सिद्धार्थ अरोड़ा हमारे साथ जुड़े हैं। सिद्धार्थ, तरन जहां पर एक भी मामला नहीं था, अब 5 मामले हैं, अपडेट क्या है? नहीं था, एकदम से जो है हजूर से जब जत्था वापस आता है तो यहाँ के गांव सूर सिंह के रहने वाले हैं, जिनकी 5 जो रिपोर्ट है, जो जिनके टेस्ट जो अमृतसर लेबोरेटरी में भेजे गए थे, उनकी जो है 5 की जो पुष्टि हो गई है और जो कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। हालांकि प्रशासनिक अधिकारी जो है इस मामले में लगे हुए हैं और उनको जो है होम आइसोलेट किया गया था और उनको जो है आइसोलेशन वार्ड में जल्द ही जो है शिफ्ट किया जा रहा है। जी, आपसे समझना चाह रहे हैं कि क्या व्यवस्थाएं यहां पर की गई है, क्योंकि खास बात यह कि तरन में कोई केस नहीं था और अब जब केसेस सामने आए तो व्यवस्था कैसी है, इस बात की तरफ भी बढ़ना होगा। और ये 5 लोग जो पॉजिटिव आए, ये किस किस के कांटेक्ट में थे, क्योंकि ये हम हजूर साहिब से आए हैं, लगातार बता रहे हैं, तो कांटेक्ट किस किस के थे, क्या कांटेक्ट ट्रेसिंग हुई है, कितने लोगों के संपर्क में ये आ चुके थे? जी बिल्कुल, बताने लगा कि जो 11 लोगों का टोटल जत्था था जो यहाँ पे वापस आया था, तरन जिले का था। और खास बात यह है कि ये खेमकर और सूर सिंह और साथ में पट्टी के रहने वाले थे कुछ लोग, उनमें से जो है 5 की जो है रिपोर्ट जो है पॉजिटिव आई है। और जो है अब जो मामले की जो जांच जो है जल्दी से की जा रही है कि पॉजिटिव रिपोर्ट आने के बाद जो है किन किन के संपर्क में आए थे उनकी भी जो है जांच जो है की जा रही है। सिद्धार्थ, जो सवाल मैंने पहले भी पूछा कि कांटेक्ट ट्रेसिंग के लिए प्रशासन की तरफ से किस तरीके से काम किया जा रहा है, और अगर तरन की मैं अब सिचुएशन जानना चाहूं तो क्या बता पाएंगे, कितने वेंटिलेटर्स वहां पर है, अस्पतालों में व्यवस्था कैसी है? क्योंकि तरन के लिए ये पहली मर्तबा के वहां केस सामने आए और सीधे 5 केसेस। जी
जी बिल्कुल, अगर बात करें तो पहले जो तरनतारण जिला था ग्रीन जोन में था, एकदम से जो है 5 केस आना बड़ी बात का विषय होता है। उसके साथ ही अगर बात करेंगे वेटरनरी सुविधा जो है तरनतारण के सिविल हॉस्पिटल में की जा चुकी है पहले ही, क्योंकि पहले यहाँ पे जो था वेटरनेटर नहीं था, जो है यहाँ पे एक वेटरनेटर दिया गया था, वेटरनेटर भी यहाँ पे उपलब्ध है और आइसोलेशन वार्ड जो है बनाई गई है और यहाँ पे जो है इन 5 को जो है भर्ती किया जाएगा। बेहद शुक्रिया सिद्धार्थ इस जानकारी के लिए। तो तरनतारण से 5 मामले सामने आए हैं, कोरोना पॉजिटिव मरीज तरनतारण में 5 हो चुके हैं। पहले एक भी केस नहीं था, लेकिन हजूर साहिब से जो पहला जत्था आया उसमें से 5 लोग कोरोना पॉजिटिव। बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। इजाजत दें, नमस्कार।